रशीदी अभी भी अपने बयान पर कायम है और कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत बोला। मेरा कहना यह है कि मैंने ऐसा कोई बुरा बयान नहीं दिया। जो भी कहा है मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए कहा है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन। डिंपल यादव पर मौलाना का भद्दा कमेंट, बचाव में उतरी इकरा हसन। ऐसे मौलानाओं का बहिष्कार होना चाहिए। ये समाज को मूर्ख बना रहे हैं। सत्ता की लालसा में संवेदनशीलता को ताक पर रखने वाली तुष्टीकरण की राजनीति की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो। बीजेपी हमें बताएगी कि हमें कहां जाना है कहां नहीं जाना। वो तो कह रहे हैं कि भाई मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है। पहले माफी मंगवाइए अखिलेश यादव से, डिंपल यादव से। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो नाम है जो इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी से सांसद भी हैं, और कैराना से सांसद इकरा हसन और मौलाना साजिद रशीदी। 2 दिन पहले जो साजिद रशीदी ने बयान दिया था वो विवादित बयान आग की तरह फैला, लेकिन रशीदी अभी भी अपने बयान पर कायम है और कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे फोन करके धमका रहे हैं, लेकिन वो बताएं कि मैंने क्या गलत बोला है। एक बार सुनिए पहले वो क्या कह रहे हैं। बयान को बिला वजह का मुद्दा बनाकर ये सब कहानी चल रही है। मैंने ऐसा कोई गलत बयान दिया ही नहीं। मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस जगह से आता हूँ, वहाँ अगर लड़की के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको बोल देते हैं तू नंगी घूम रही है, पल्लू क्यों नहीं लिया। ये ऐसा कौन सा, मैंने कोई आतंकवादी हमला थोड़े कर दिया देश पर, ये इस बात को इतना बड़ा बना दिया है। सवाल ये है कि अखिलेश यादव बजाय इसके कि अपनी बात पर खेद व्यक्त करें कि हमने गलत किया मस्जिद में पहुंचकर इस तरह की अवस्था में हम बैठे, या हमने वहां चाय पानी पिया, हमने सियासी बातें की, उसको ढकाने छुपाने के लिए इसको विवाद बना दिया। तो मेरा कहना यह है कि मैंने ऐसा कोई बुरा बयान नहीं दिया। जो भी कहा है मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए कहा है और मैं अपने बयान पर कायम हूं। और जब तक डिंपल यादव, अखिलेश यादव अपनी इस मीटिंग के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे कि मस्जिद में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपने बयान से नहीं पलटूंगा। और मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर ये मर्यादा अमर्यादित है उनके नज़दीक, तो आप मुझे बताइए, परसों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे बराबर फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे धमकियां दे रहे हैं, और एक कार्यकर्ता ने तो मुझे ये कहा कि आप मुझे लोकेशन भेजो, वहीं आके मारूंगा। ये कौन सी मर्यादा है? गालियां देना, माँ बहन की गालियां देना। मैंने तो सिर्फ ये कह दिया कि आप गलत अवस्था में हैं, तो इस पर विवाद हो गया। और माँ बहन की गालियां जो समाजवादी के लोग दे रहे हैं वो मर्यादित है। सवाल ये है कि ये गुंडे लोगों की पार्टी है, ये इसी तरह का काम करते हैं, ये जानबूझकर इस तरह को, इस मामले को हवा दे रहे हैं ताकि इनसे कोई ये ना पूछ ले कि मस्जिद में क्यों गए आप इस हालत में। तो दर्शकों आपको याद ही होगा कि किस तरीके से उस अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जो हम नहीं कर सकते, लेकिन उस भाषा का प्रयोग होता है। और मौलाना जी अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने क्या गलत बोला। हमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, और हम अब भी कह रहे हैं कि पहले अखिलेश यादव और डिंपल यादव माफी मांगे, उसके बाद वो अपना बयान वापस लेंगे। लेकिन लोग सवाल तो ये पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अभी तक शांत क्यों हैं, खामोश क्यों हैं। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं उनकी तारीफ की है, और अपने बयान में उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में डिंपल यादव बैठी थी, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मेरी उस पर आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है जो उनके बगल में बैठी हैं। उनको डिंपल यादव कम से कम उनसे यानी इकरा हसन से सीख ले लेनी चाहिए थी कि वो मुसलमान हैं। जिस तरह से वो बैठी हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं।
तो मौलाना जी का यह कहना है कि इकरा हसन से सीखना चाहिए था डिंपल यादव को, और क्योंकि डिंपल यादव उस तरीके से नहीं बैठी थी इसलिए यह बयान दिया गया। जो कुछ कह रहे हैं मौलाना जी वो उन्हीं के अनुसार जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों कि इन्होंने जो कुछ कहा था ये अपने बयान से वापस नहीं हो रहे हैं। इन्होंने कहा मैंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन इकरा हसन की तो ये तारीफ कर रहे हैं। इकरा हसन क्या कह रही हैं वो भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल इकरा हसन डिंपल यादव के बचाव में उतर गई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ऐसे मौलानाओं का बहिष्कार होना चाहिए, ये समाज को मूर्ख बना रहे हैं। ये देखिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डिंपल यादव पर मौलाना का भद्दा कमेंट, बचाव में उतरी इकरा हसन और मौलाना को सुनाई खरी खोटी। ये कह रही हैं इकरा हसन कि आपत्तिजनक टिप्पणी से सियासी घमासान मच गया है। सपा सांसद इकरा हसन ने मौलाना की टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए कड़ी कार्रवाई और सामाजिक बहिष्कार की मांग की है। डिंपल यादव ने इस विवाद पर एनडीए के प्रदर्शन पर तंज कसा है। सुबह जो एनडीए के समर्थक दल हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सांसद हो और कोई भी महिला हो, अगर उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है सभ्य समाज में यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो एनडीए के सांसद उनके समर्थन में वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस पर डिंपल यादव ने इस विवाद पर एनडीए के प्रदर्शन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये सियासत हो रही है। फिर एक और देखिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये इकरा हसन बोली कि डिंपल यादव पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले मौलाना का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इसमें देखिए यही बताया हुआ है कि इस बीच सपा सांसद का भी बयान आया है। उन्होंने टिप्पणी को बेहद शर्मनाक बताते हुए मौलाना का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए कहा है। यानी कह रही हैं इकरा हसन कि सभ्य समाज में ऐसे मौलाना जो हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव और अखिलेश यादव का परिवार वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दिक्कत इसी बात की है और अब ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है। बीजेपी अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेर रही है, लगातार बयानबाजी की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि देखिए ये कैसी पार्टी है जो एक महिला के अपमान पर शांत है। बीजेपी के आईटी सेल के जो इंचार्ज हैं अमित मालवीय, उन्होंने फिर ट्वीट किया और कहा कि सपा सांसद डिंपल यादव के लिए अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की भाजपा और एनडीए के कई नेताओं ने खुलकर निंदा की है, लेकिन सपा के मुखिया और उनके पति अखिलेश यादव अब तक चुप हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। सत्ता की लालसा में संवेदनशीलता को ताक पर रखने वाली तुष्टीकरण की राजनीति की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दर्शकों, ये उस दिन मस्जिद वाली तस्वीर। बताया गया कि यहां पर बैठक हुई, सपा के सांसद वहां पर पहुंचे थे और उसी के बाद ये मामला सुर्खियों में छाया और अखिलेश यादव ने तो इसके तुरंत बाद मीडिया से बात करते हुए यह कहा था कि बीजेपी हमें बताएगी कि हमें कहां जाना है कहां नहीं जाना। उन्होंने कहा कि बीजेपी तोड़ने का काम करती है, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं अखिलेश यादव जी, मस्जिद में आप जाते हैं, वहां जाकर के बैठक करते हैं, क्यों करते हैं? राम मंदिर को आपने बताया था ये बीजेपी का इवेंट है। आपने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम अपने परिवार के साथ में जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं गए हैं। लेकिन वो मस्जिद में जाकर के वहां बैठक करते हैं, जिसके बाद में मौलाना वो अपनी नाराजगी जताते हैं और फिर मौलाना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद अखिलेश यादव कुछ भी नहीं कह पा रहे। एक और ट्वीट में ये कहते हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा कि पत्नी के लगातार हो रहे अपमान पर अखिलेश यादव की चुप्पी शर्मनाक है, आखिर उनका खून कब खोलेगा? इतनी स्तरहीन राजनीति भी क्या करनी कि पत्नी के सम्मान में खड़े तक ना हो सकें, क्योंकि मौलाना वो झुकने को तैयार नहीं है।
वो तो कह रहे हैं कि भाई मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है, पहले माफी मंगवाइए अखिलेश यादव से, डिंपल यादव से, उसके बाद में मैं माफी मांगूंगा। वो कह रहे हैं कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, वो अड़े हुए हैं। लेकिन सियासत इसी का नाम है। इसीलिए ये अब देखिए सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि भाई साहब ऐसी भी क्या मजबूरी। एक यूजर हैं सुधीर मिश्रा, ये लिखते हैं मौलाना है गलती हो जाती है। सवाल डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी का था, भैया कन्नी काट गए। ये आज सुबह की वो बात है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश जी ने तमाम मुद्दे उठाए, कहा कि देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर पर बहस संसद में होने जा रही है, लेकिन वो जो आतंकवादी थे वो कहां गए? भाई आसमान में चले गए या धरती ने उन्हें निगल लिया, वो कहां हैं? लेकिन अखिलेश यादव जी ने ये तो कहा, उसके बाद में जो मुठभेड़ हुई 3 आतंकवादी मारे गए हैं, वो उसके बाद की बात है। अखिलेश यादव जी पहले ही वो कह चुके थे और भी बहुतेरे मुद्दों पर इन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा। लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया कि साड़ी वाले विवाद पर आप क्या कहेंगे, अखिलेश यादव जी कन्नी काट लिए। और ये लोग अब देखिए सोशल मीडिया पर जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं, जब ये अपनी पत्नी के लिए नहीं बोले तो कल को कोई मुस्लिम तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ दे तो ये कैसे बोलेंगे? तो वही सब बात है दर्शकों। लगातार देखिए सुर्खियां बन रही हैं। एक तरफ इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, वो ये कह रही हैं कि ऐसे मौलाना इनका बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो कुछ बोल पा रहे हैं। हालांकि मौलाना कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको फोन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनकी लोकेशन मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बताइए आपकी लोकेशन क्या है, आपका इलाज हम आपके पास में आकर के कर देंगे। लेकिन पार्टी के मुखिया शांत हैं और जो मुखिया जी का परिवार है वो भी शांत है। इकरा हसन कह रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शांत हैं। ये शांति कब तक रहेगी? ये मामला ऐसे ही शांत हो जाएगा या फिर इसमें कोई अभी नया मोड़ भी आने वाला है? हमारी रहेगी नजर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।